हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस ईडीओ। दोस्तों, हमने अपने अलजेब्रा के सीरीज़ में 5 लेक्चर्स कर लिए हैं और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि कैसे अगर क्वेश्चन को हम नहीं भी जानते करना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ट्रिक यूज़ करके हम उसका एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। उसी सीरीज़ में अलजेब्रा के सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो कॉन्सेप्ट जो काफ़ी बार यूज़ होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। आप समझिएगा, ट्रिक समझिएगा कि कैसे उसको जल्दी निकाल दिया जाता है, हमें बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े और चीज़ों को आसानी से निकाल सके, वही देखेंगे आज। चलिए, कॉन्सेप्ट ये है कि कई बार आपको क्या हुआ कि x प्लस 1/x दे रखा होगा, है ना। इसकी वैल्यू मान लीजिए कुछ भी दे रखा हो, मान लीजिए इसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने x प्लस 1/y की वैल्यू है आपकी k है, चलिए k मान लेते हैं। या फिर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी होगी, है ना, ये मान लीजिए k दे रखी है। अगर मान लीजिए आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, वो हमेशा आपसे पूछेंगे कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इसकी वैल्यू क्या होगी। हालांकि अपने कुछ पिछले लेक्चर्स में हमने इसकी वैल्यू भी निकालनी सीखी थी, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला सीख जाएंगे जिससे हमें बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। पहले हम इसका समझेंगे, फिर हम इसका समझेंगे और चीज़ों को आप आराम से समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमें ये पता है कि x प्लस 1/x अगर k है और मुझे ऐसा स्क्वायर करना हो तो मैं क्या करूँगा, इनके बोथ साइड को स्क्वायर करूँगा। चलिए, तो बोथ साइड को स्क्वायर किया मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया अगर, तो मैंने ये मालूम है अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा तो ये भी मेरा k स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब हमें क्या चाहिए, हमें इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ें तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू में a क्या है यहाँ पे x बाय 1/x और ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये इससे कट जाएगा तो ये क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसकी वैल्यू आ जाएगी r प्लस में 2 इज इक्वल टू आपका k स्क्वायर। तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, k स्क्वायर माइनस 2। मतलब अगर मुझे कभी भी x प्लस 1/x दे रखा हो और मुझे x प्लस 1/x² पूछे तो हमेशा मैं क्या करूँगा, इसका k का स्क्वायर करके इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, वही इसकी वैल्यू होगी। बस यही कॉन्सेप्ट है। चलिए, अगर मान लीजिए आपसे कभी x माइनस 1/x दे रखा हो और तब आपसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए, कॉन्सेप्ट हम फिर देखते हैं, फिर से स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ ताकि हमें ये आए। स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू होगी k स्क्वायर के बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर किया। ये क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस, इस बार माइनस आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, k स्क्वायर। चलिए, हमें ये पता है, ये कट जाएगा x, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 की वैल्यू दोस्तों आ गई आपकी k स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, k स्क्वायर प्लस में 2, है ना दोस्तों। तो अब हमसे कोई पूछे x माइनस 1x दे रखा हो, कुछ वैल्यू उसकी दे रखी है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं, माइनस दे रखा है तो हमें क्या करना है, k स्क्वायर में 2 ऐड कर देना है, ये हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी। घबराइए मत, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लूँगा और उनको करके बताऊँगा कि कैसे उनको अच्छे से किया जा सकता है ना। तो अब देखिए, ये आप समझ गए। देखिए, याद करने का तरीका क्या रखेंगे आप, याद करने का मैं कहूँगा दोस्तों सिंपल सा एक तरीका रखिए। तरीका ये कि मुझे मालूम है x प्लस, जहाँ पे प्लस हो उसने k दे रखा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा दूंगा k स्क्वायर में 2 में, है ना। और अगर जहाँ माइनस है वहाँ मैं
प्लस लगा दूंगा के स्क्वायर प्लस 2 में, चीज़ें आसान रहेंगी। जहाँ माइनस है वहाँ के की स्क्वायर में प्लस 2, जहाँ प्लस है वहाँ -2, याद रहेगा आपको, ठीक है, इसे हम याद कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसकी वैल्यू ऐसे निकल जाती है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके बताता हूँ। मैं दोस्तों वो क्वेश्चन लेता हूँ जो कि इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। एक तो हमने लेक्चर आपके लेक्चर 3 में पढ़ा है ना, लेक्चर 3 में पढ़ा है, उसका भी यूज होगा। बाकी देखिए क्या है, अलजेब्रा में कभी आपको बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, दो कॉन्सेप्ट का यूज होता है, लेकिन देखिए फिर भी बड़ी आसानी से आएगा, है ना, समझते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन लेता हूं जो CGL 2013 में पूछा गया था, और फिर वही सवाल सेम क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड 2014 के Tier 1 में पूछा गया, है ना। क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि अगर इफ a की वैल्यू है 2 + √3, है ना, तो फाइंड कीजिए a² + 1/a², ये निकालिए। तो दोस्तों एक बात तो याद रखिए, आपको लेक्चर 3 मैंने समझाया था कि अगर कोई a दे रखा हो और हमें 1/a निकालना हो, है ना, a दे रखा हो 1/a निकालना हो, तो हम क्या देखेंगे, इसका स्क्वायर 4 बनता है, इसका स्क्वायर 3 बनता है, दोनों का डिफरेंस 1 आता है, तो हम सीधे 1/a को लिख सकते हैं 2 - √3, है ना। एक तो ये लिख सकते हैं, और नहीं भी तो इससे भी छोटा क्या था कि हमें पता है ये स्क्वायर बनता है, तो हमें सीधे पता है कि a + 1/a, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो बड़ा वाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 × में 2 4 आ गया दोस्तों। तो अब हमें a + 1/a 4 दे रखा है। अब पूछा क्या है, a² 1/a², इसका मतलब यही हमारा k है। अब हमसे पूछा जाए a² + 1/a², तो मैं क्या करूंगा, k के स्क्वायर में इसका 4 के स्क्वायर करूंगा, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ प्लस है तो 2 सेपरेट कर दूंगा। तो दोस्तों a² प्लस कितना, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 16 - 2 14। इतना सिंपल था, है ना। दो कॉन्सेप्ट लगे, एक तो उल्टा करने वाला, नहीं कर तो सीधे पता था a 1/a, इसका डबल 4, है ना। तो ये 2 एग्जाम में आया हुआ था रिपीटेड क्वेश्चन, इतना इजी था आपका। ऐसे ही मैं आपका एक और क्वेश्चन लेता हूं, इसमें एक और देखते हैं कि हम वो कॉन्सेप्ट जो लग सके। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इफ x = 1/2 + √3 एंड y = 1/2 - √3, ठीक है, देन फाइंड क्या कहते दोस्तों, हमें 8 × xy × में x² + y²। ओके, अब देखिए दोस्तों आप x और y को देखिए, x y का ही अपोजिट है। कैसे, देखिए अगर मैं x मेरा ये है ना, तो 1/x जो होगा मेरा, x मेरा ये है। देखिए आप x और y को मल्टीप्लाई करके देखिए, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, ये 1 बन जाता है। ओके, तो मेरा क्या है, जो x है वो 1/y है। कैसे, आप खुद देखिए, x × y मल्टीप्लाई करके देखिए, x × y, ये हो जा रहा है 1। कैसे, ये देखिए 1/2 प्लस में √3 इंटू 1/2 माइनस में √3, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना। तो 1/a का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अपन 4 - 3 = 1। मतलब x y की वैल्यू 1 है, ये तो हमें दिख रहा है। यहीं से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। हमने वैसे भी कहा था, अगर आपको इसका उल्टा निकालना हो तो जो छोटी वैल्यू है उसके आगे माइनस लगा दीजिए। देखिए सेम है, छोटी वैल्यू √3 है, उसके आगे माइनस लगा दिया, तो ये x y एक दूसरे के अपोजिट है, हमें ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो अब ये निकालना, तो हमें पता है x की वैल्यू ये है, तो x
प्लस 1/x, यानी x प्लस वाई क्या है हमारा, x प्लस 1/x ही तो है। और हमने क्या सीखा था, ये इसका उल्टा है ना, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी y की वैल्यू है इसका उल्टा 2 प्लस √3, यही है। अब मुझे क्या चाहिए, y है, या फिर आप कह सकते हैं, है ना, आप x प्लस वाई लीजिए या y प्लस x लीजिए, चीज़ तो एक ही है ना। आप इसको ये भी लिख सकते हैं भाई y इसका उल्टा है, तो ये x को लिख दिया हमने, y को हमने y रहने दिया, x को लिख दिया 1/y, यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें y पता है, x तो 1 प्लस 1/y की हमें पता है 1 प्लस 1/y क्या होगा, बड़े वाले का डबल 4। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन देखिए, ये है क्या, ये एक्चुअली यही तो पूछ रहा है आपको, 8 इंटू xy की वैल्यू क्या है 1, हमने देख ली, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स तो वाई का उल्टा है ना, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई प्लस 1/y 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 8 इंटू में हमें मालूम है k का स्क्वायर माइनस 2 हो गया, k का स्क्वायर माइनस 2, इसका मतलब 8 इंटू में 14, ये हो गया आपका 112 आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है पर बिल्कुल सिंपल था, आप इसको उल्टा ही मान लेते तो भी चीज़ें सेम थी। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ आपको, ये के स्क्वायर कैसे फॉर्मूला लग जाता है आपका, है ना। चलिए क्वेश्चन है हमारा, इफ p की वैल्यू दे रखी दोस्तों 7 प्लस 4√3, ठीक है, और PQ बोल दिया इसकी वैल्यू है 1। ओके, तो हमें फाइंड करना है देन 1/p² प्लस 1/q², है ना। आराम से दोस्तों, हमें पता है p इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसका मान ज्ञात करना है। हमें पता है PQ की वैल्यू है 1, PQ की वैल्यू हमारा 1, इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो आपका P है वो 1/q है, यही तो है। इसका मतलब ये 1/q है, तो ये है हमारा 1/p² प्लस p², 1/q है। अब देखिए दोस्तों, मुझे पता है 7 का स्क्वायर 49, 4√3 48 आता है। ओके, चलिए, तो दोनों का डिफरेंस 1, इसका मतलब मेरा जो p प्लस 1/p क्या होगा, जो बड़ा वाला है उसका डबल 7 है, उसका डबल क्या हो गया 14। अब देखिए, तो p प्लस 1/p² मुझे निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, ये है k, तो 14 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 14 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 196 माइनस 2, ये हो गया 194। ओके, इसी तरह से चीज़ें आसान सरलता से आपकी आराम से हो सकती हैं। हो गया, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा हुआ है, पर कोई नहीं, हम तो सारे क्वेश्चन करने में एक्सपर्ट हैं, हमसे क्या बचा है जी, है ना। आप लोगों से कुछ नहीं छोटा, आप सब कुछ कर सकते हैं, हर प्रयास में आप सफल ही होंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x² प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x²। इक्वेशन देख के घबराइए मत, मैं ज़रा था इक्वेशन को अगर घुमाऊंगा तो चीज़ें खुद ब खुद साफ, जो कहते हैं ना धूल लगी हुई है चेहरे पे वो हट जाएगी, आंखों के आगे सब छटने लगेगा। कैसे, देखिए हमें ये इक्वेशन दे रखा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन कुछ नहीं है। आप क्या कीजिए, हमेशा ये आपको ऐसा फंसाएगा। आप क्या कीजिए, -3x को उधर लेके जाइए, तो देखिए ये क्या बनेगा, x² प्लस 1 इक्वल टू माइनस प्लस ऑफ 3x, है ना, 3x बनेगा। अब इस x से सबको डिवाइड कर दीजिए, x को नीचे लेके आइए, तो ये क्या बनेगा आपको दोस्तों, x² अपॉन x प्लस 1/x इक्वल टू 3, है ना। तो x² से ये कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 3। हमें उसने x प्लस 1/x की वैल्यू खुद ही दे दी,
ये इक्वेशन कुछ नहीं था बल्कि ये थी। आपको बार बार ऐसी इक्वेशन देगी, याद रखना। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कमीशन होगा वो हमेशा ऐसा इक्वेशन देगा, आप यहाँ पे ले आइएगा उसको। कुछ नहीं करना, ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना वही बन जाता है आपका। अगर यहाँ देखिए कि 1 है, यहाँ पे x² है और यहाँ 1 है, तो इसका जो भी कोफिशिएंट है वो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे +5 होता तो k की वैल्यू -5 हो जाती। ठीक है, अब ये देखिए पता नहीं क्या पूछा हुआ है, कुछ नहीं। इसको जरा सा रिफ्रेम करूँ मैं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ भाई x + 1/x प्लस में x² + 1/x²। अब ये बताइए x + 1/x मुझे पता है, तो x² + 1/x² क्या होगा? कुछ नहीं, 3 का स्क्वायर करूँगा, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये क्या आ जाएगा मेरा दोस्तों? ये आ जाएगा 9, 9 - 2 7। तो x + 1/x इसकी वैल्यू है हमारी 3, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 7। 3 + 7 10 आंसर हो गया। मुश्किल था नहीं ना? वही मैं समझा रहा था, मुश्किल नहीं है। चलिए अब एक और अच्छा सा सवाल आपके लिए। इसमें भी आप देखिए लेक्चर सीरीज देख रहे हैं, अलजेब्रा की शुरू से देखते आइएगा, सब कुछ आराम से समझ में आएगा। बीच में घुसेंगे तो चलती ट्रेन में चढ़ने वाली बात हो जाएगी, कहीं गिर गए तो नुकसान ही नुकसान, तो चलती ट्रेन में मत चढ़ा करो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 3 + √7 अपॉन में 3 - √7। बी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 3 - √7 अपॉन में 3 + √7, है ना? तो हमें क्या करना, फाइंड करना है a - b का होल स्क्वायर प्लस में ab। ओके, चलिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये क्या है, ये a और b एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। तो मतलब अच्छा, आप पहले इसको देखिए, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab है। और ये क्या बना हमारा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में ab। यही तो पूछ रहा है। अच्छा, अब ये क्या है मेरा? मुझे पता है a × b दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना? तो ab की वैल्यू है 1 और a + b ही तो हमारा a + 1/a है। और इसकी वैल्यू मैंने आपको निकालनी सिखाई थी, क्या? 2 टाइम्स इसका करेंगे हम आपका 9 ब्रैकेट प्लस 7 अपॉन में 9 - 7, याद है? 2a + b अपॉन में a - b समझाया था मैंने आपको। कभी अगर उल्टे हों तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a + 1/a कितना आ जाएगा आपका? 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो a + 1/a आ गया। और ये क्या है हमारा? ये वही तो है, a² + 1/a² माइनस ab की वैल्यू क्या है? 1। अब हमें पता है a + 1/a की वैल्यू है मेरी 16। तो a² + 1/a² की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं, 16² - 2 - 1। 16 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 256। ओके, 256 - 3 253 आंसर खत्म। कई बार तो क्या है ना, हम ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। हम जब भी कभी ऑप्शन देखें तो हमें पता है k² - 2 आएगा। तो मतलब जो भी ऑप्शन देखिए आप उसमें देखिए, अगर 2 बढ़ाने से वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है क्या? मतलब आपका क्या है, जैसे k² - 2 आ रहा है आंसर, हमें पता है। तो मान लीजिए ऑप्शन में जैसे 253 है ना, 253 है, या फिर यहाँ पे -1 था, या फिर तो हमें ये पता है कि जो भी आंसर आएगा उसमें से अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो ये k², मतलब जो भी ऑप्शन होना चाहिए उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर के आसपास होना चाहिए और +2 या -2 करने से वो आना चाहिए। इसे भी हम चेक कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवा दूंगा, अभी आप इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। समझ गए होंगे आप कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। ओके, मैंने क्या है, जो भी इधर उधर के क्वेश्चन आते थे उनका भी एक आपको ब्यौरा दे दिया, समझा दिया। अब एक अच्छा सवाल और, ठीक है, क्वेश्चन 6 लेते हैं जी। क्वेश्चन 6 क्या कहता है?
भाई x है मेरा अंडर रूट ऑफ, फिर से अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2√2 अपॉन में 3 माइनस 2√2। ठीक है, चलिए देन फाइंड क्या करना है आपको, देन फाइंड x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8। देखो देख के खौफ खा गए हो आप लोग, है ना, पता नहीं क्या पूछ दिया यार। x की पावर 8 समझाते हैं x में, पूछते हैं दिखाते हैं x स्क्वायर में, पूछते हैं x 8 में। सर हमेशा मुश्किल सवाल हमारे लिए छोड़ देते हैं। अच्छा खुद कर लेते हैं, पहले खुद अटेम्प्ट कर लीजिए, है ना। कर लिया, देखिए दोस्तों क्या है ये, इस अंडर रूट को हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये मेरा ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2√2 अपॉन में 3 माइनस 2√2, है ना। अब मैं फिर से करूँगा तो x की पावर 4 क्या हो गई है मेरी, ये x की पावर 4 हो गई, है ना। अंडर रूट फिर हटाऊंगा तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी ना, तो 3 प्लस 2√2 अपॉन में 3 माइनस 2√2। अब मुझे क्या है, x का पावर 8 चाहिए, तो x का स्क्वायर ही चाहिए, वही तो चाहिए। तो x की पावर, अच्छा 1 अपॉन x की पावर 4 क्या आएगा दोस्तों, कुछ नहीं आएगा, इसका उल्टा है 3 माइनस 2√2 अपॉन में 3 प्लस 2√2। अब ये देखिए, अब मुझे पता है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 सेम चीज़ है और दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो मैंने आपको सिखाया था ये क्या कर देंगे हम, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 8 क्यों, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, है ना, अंडर रूट होनी चाहिए ना, इसका स्क्वायर 8 डिवाइड बाय 9 माइनस 8, इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों आपकी, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1734। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है x4 प्लस 1/x4 दे रखा है, x की पावर 8, तो देखो x4 का ही स्क्वायर करूंगा तो x8 आ जाएगा। मतलब अगर मेरा x की पावर 4 अगर a है तो ये क्या दे रखा है उन्होंने हमें, a प्लस 1/a की वैल्यू है 34। तो हमसे पूछा क्या है, x की पावर 8 मतलब a का स्क्वायर, x का पावर 8 क्या होगा दोस्तों, a का स्क्वायर ही तो होगा। तो a इसका मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8, और वो क्या आ जाएगा, ये है मेरा k का स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और चीज़ें हमारे लिए आसान है अलजेब्रा की। ठीक है दोस्तों, भूलिएगा मत, x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 2, सॉरी k स्क्वायर प्लस 2 कब आता है, k स्क्वायर माइनस 2 कब आता है, क्योंकि x माइनस 1/x दे रखा हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा हो तो हम लगाएंगे प्लस, x प्लस 1/x दे रखा हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा हो तो हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आसान लगेंगी। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे, सबको अलजेब्रा में महारत हासिल हो और सब चीज़ों को आसानी से कर सकें। हमारा BBC लेक्चर भी आप जरूर देखिएगा, जिनका बेसिक थोड़ा वीक है, वो काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है ताकि आपको कभी भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। इनफैक्ट कई कोचिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स भी देख रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत ना हो। आपको हमारी तरफ से आपके एग्ज़ाम और प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट।